हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब आप। तो आज है 7 अप्रैल और वार है रविवार। आज के दिन की शुरुआत करेंगे हम पंचांग से। तो आज 7 अप्रैल 2024 कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि है। आज रविवार है। अगर कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो राहु काल का समय जरूर नोट कर ले। इस समय कोई शुभ कार्य न करें। आज राहु काल शाम 5:08 से लेकर 6:43 तक रहने वाला है। चलिए आगे बात करते हैं आज की अहम खबरों से। चलिए आगे बात करते हैं बीजेपी के स्थापना दिवस की। तो कंगना रनौत ने ट्विटर वीडियो में मैसेज डालकर सबको बीजेपी के स्थापना दिवस की बधाई दी है। भारतीय जनता पार्टी को स्थापना दिवस पर देश भर के करोड़ों कार्यकर्ताओं को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। देखिए वीडियो संदेश। आज दिल पे हाथ रख के ये कसम ले हम सभी, ना झुकेगा देश अपना, ना झुकेंगे हम कभी। जिंदगी का क्या किया जो सर उठा के मर न पाया, हो गया वो खून पानी जो वतन पे ना बहाया। चल लहू से लिख दे खाक पे, ऐ भारत माँ तेरी माटी तेरा देश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले। है तिरंगा शान अपनी, देंगे इस पे। पीएम मोदी ने भी आज स्थापना दिवस पर कहा है कि भारत भर के सभी साथी पार्टी कार्यकर्ताओं को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मैं उन सभी महान महिलाओं और पुरुषों को कड़ी मेहनत, संघर्ष और बलिदान को भी बड़ी श्रद्धा के साथ याद करता हूं, जिन्होंने वर्षों तक हमारी पार्टी का निर्माण किया। मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारत की पसंदीदा पार्टी है, जिससे हमेशा राष्ट्र प्रथम के आदेश वाक्य के साथ काम किया है। बीजेपी के स्थापना दिवस पर अमित शाह ने भी सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है और उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की अनंत शुभकामनाएं। बीजेपी को विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनाने की यात्रा में अपना जीवन समर्पित करने वाले असंख्य कार्यकर्ताओं का वंदन करता हूं। संगठन के प्रति अटूट समर्पण, कार्य के प्रति निष्ठा व राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ दिन रात लगनशील कार्यकर्ताओं ने भाजपा के करोड़ों देशवासियों की आशा और आकांक्षाओं का सशक्त माध्यम बनाया है। देखिए उन्होंने भी एक वीडियो संदेश जारी कर क्या कहा है। भारतीय जनता पार्टी शुद्ध भारतीय चिंतन के आधार पर अपने सिद्धांत बनाने वाली पार्टी है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, एकात्म मानववाद का चिंतन और पंच निष्ठाओं का भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के समय हमने जो घोषणा किया, इसके आधार पर हमारी पार्टी चली। समाज के हर व्यक्ति के लिए, अंत्योदय से लेकर समाज के सबसे बड़े व्यक्ति के लिए इसके अंदर जगह है। इतना व्यापक चिंतन भारतीय जनता पार्टी का है। हमारी पार्टी की स्थापना ही महान भारत की रचना के लिए हुई है। हम सत्ता के लिए राजनीति में आए हुए लोग नहीं, हम विचारधारा से बंधे हुए लोग, और हमारी विचारधारा महान भारत की रचना की विचारधारा है। मैं ऐसी पार्टी का सदस्य हूं जिस पार्टी ने देश के भले के लिए, देश की समस्याओं के लिए, देश की समस्याओं के निवारण के लिए न केवल कार्यक्रम बनाए, संघर्ष किया और सत्ता पर पहुंचकर आज उसके निवारण के लिए भी हम कार्यरत हैं। भारतीय जनता पार्टी सभी राजनीतिक दलों में एक प्रकार से एक अकेली पार्टी है जो विचारधारा के लिए राजनीति के अंदर आई है। ये बात हमने हमेशा याद की। इस पार्टी में ऐसी स्वतंत्रता है कि कोई बड़े घराने में जन्म लिए बगैर, कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि के बगैर, चाय बेचने वाला आम आदमी, आज बच्चा इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। और मैं मानता हूं ये विशिष्टता आज भारतीय जनता पार्टी के अलावे देश की कोई पार्टी नहीं। चलिए आगे बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी की रैली की। राजस्थान के पुष्कर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक रैली हुई, जिन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में भारत के टुकड़े करने की बू आती है। प्रधानमंत्री ने कहा, साथियों, कल कांग्रेस ने एक झूठ का पुलिंदा जारी किया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में भारत के टुकड़े करने की बू आती है। अपना घोषणा पत्र जारी किया है। झूठ का यह पुलिंदा कांग्रेस की एक बहुत बड़ी सच्चाई, कांग्रेस को बेनकाब करने वाला है। घोषणा पत्र आप देखिए, हर पन्ने पर भारत के टुकड़े करने की बू आ रही है। कांग्रेस की घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आज़ादी के समय मुस्लिम लीग में थी।
इसके बाद भाजपा की एक रैली जो राजस्थान में हुई तो उन्होंने नरेंद्र मोदी ने क्या कहा सुनिए। भाजपा जो कहती है वह जरूर करती है, इसे हमारी मुस्लिम माताओं और बहनों ने महसूस किया है। 3 तलाक पर कानून लाकर हमने केवल मुस्लिम बेटियों को ही नहीं पूरे परिवार को बचाने का काम किया है। पार्टियों की तरह भाजपा केवल घोषणा पत्र नहीं जारी करती, हम तो संकल्प पत्र लेकर के आते हैं। 2019 में हमने जो संकल्प पत्र जारी किया था उसके ज्यादातर संकल्प पूरे हो चुके हैं और 2 साल कोविड के संकट के बावजूद भी मोदी ने आपको जो वादा किया था वो वादा पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। 3 तलाक पर कानून हमारी मुस्लिम बहनों की मदद कर रहा है और मेरी मुसलमान माताएं बहनें समझे, ये 3 तलाक आपके जीवन पर तो खतरा था ही था, मेरी मुस्लिम बेटियों के सर पे तलवार लटकती रहती थी। मोदी ने आपकी रक्षा तो की है, लेकिन मोदी ने हर मुस्लिम परिवार की भी रक्षा की है, क्योंकि मुस्लिम परिवार का वो पिता वो कभी सोचता था कि बेटी की शादी करके भेजा तो है, 2-3 बच्चे हो जाएंगे, उसके बाद अगर वो 3 तलाक करके वापस भेज देगा तो मैं बेटी को कैसे संभालूं। भाई को लगता था अगर 3 तलाक के कारण मेरी बहन घर वापस आ गई तो मेरा परिवार कैसे चलेगा। हर मां को लगता था कि इतने उत्साह और उमंग के साथ बेटी को शादी करके भेजा है, लेकिन 3 तलाक कह करके अगर बेटी को लौटा दिया तो मेरी बेटी की जिंदगी का क्या होगा। यानी पूरा परिवार 3 तलाक के नाम पर लटकती तलवार के नीचे मुसीबत में जिंदगी गुजारता था। मोदी ने सिर्फ मुस्लिम बहनों को नहीं, सभी मुस्लिम परिवारों की जिंदगी को बचाया है। तो चलिए आगे बात करते हैं अब कांग्रेस की। तो शनिवार को कांग्रेस की राजस्थान में एक रैली हुई जिसमें सीपीपी चेयरमैन श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस ने अपने न्याय घोषणा पत्र को 5 हिस्सों में बांटा है। मुझे पूरा विश्वास है कांग्रेस के बहादुर और मेहनती साथी अपना फर्ज निभाते हुए न्याय पत्र को एक संकल्प और एक गारंटी को देश के कोने कोने तक पहुँचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी पर तर्ज कसते हुए उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से आज हमारे देश में ऐसे नेता सत्ता में विराजमान है जो कि देश के लोकतंत्र की मर्यादा का चीरहरण कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं को डराने धमकाने में बीजेपी में शामिल कराने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। आज हमारा देश का लोकतंत्र खतरे में है। देश के ऊपर हो जाने की बात सपने में भी नहीं सोची जा सकती। क्या कोई देश से बड़ा कोई हो सकता है जो ऐसा सोचता है। देश की जनता, मेरी प्यारी बहनें, नौजवान, किसान, मजदूर, आदिवासी उसे सबक सिखा देते हैं। दुर्भाग्य से आज हमारे देश में ऐसे नेता सत्ता में विराजमान हैं। मोदी जी खुद को महान मानकर देश और लोकतंत्र की मर्यादा का चीरहरण कर रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं बंगाल में ईडी के बाद एनआईए टीम पर हमले को लेकर राज्य की टीएमसी सरकार और सीएम ममता बनर्जी विपक्षियों के निशाने पर है। अपने ऊपर हो रहे हमले को लेकर अब ममता बनर्जी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। दक्षिण दिनाजपुर में एक चुनावी सभा में इधर ममता बनर्जी ने एनआईए पर हमले की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने एनआईए क्या आधी रात में छापेमारी क्यों की, क्या इन्होंने पुलिस की इजाज़त ली थी। स्थानीय लोगों ने वही किया जो किसी अजनबी ने उनकी जगह पर आने पर उन्हें करना चाहिए। एनआईए चुनाव से ठीक पहले लोगों को गिरफ्तार क्यों कर रही है। चलिए आगे बात करते हैं आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने
शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को किस तरह बीजेपी और ईडी ने साजिश करके जेल भेजा है। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बड़ा खुलासा किया। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, इसको बहुत जरूरी है, जानना जरूरी है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश करके उनको गिरफ्तार किया गया। एक व्यक्ति है मंगुंटा रेड्डी। जब उनसे पहले पूछा गया कि क्या आप अरविंद केजरीवाल से मिले थे, जानते हैं, उसने कहा हाँ मैं मिला था, लेकिन चैरिटेबल ट्रस्ट की जमीन के मामले में मिला था। लेकिन उसके बाद उसके बेटे को, राघव मंगुंटा को गिरफ्तार किया जाता है, 5 महीने तक जेल में रखा जाता है और तब वो अपना बयान बदल देता है। मंगुंटा रेड्डी सांसद पर रेड होती है 16 सितंबर 2022 को और 10 फरवरी तक लगातार उसको कहा जाता है बयान दो, बयान दो, बयान दो केजरीवाल के खिलाफ। वो बयान नहीं देता तो 10 फरवरी को उसके बेटे राघव मंगुंटा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन 5 महीनों में जो 7 बयान वो देता है उसमें भी पूछा जाता है 6 बयान में अरविंद केजरीवाल को जानते हो, अरविंद केजरीवाल ने कोई घोटाला किया है, अरविंद केजरीवाल पे कुछ बोलना है। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, लेकिन 5 महीने की जेल के बाद वो टूट जाता है। 7वां बयान 16 जुलाई को उसका होता है और वो बदल जाता है और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान देता है। हैरानी की बात सबसे ज्यादा ये है कि ये 6 बयान और बाप के 2 बयान गायब कर दिए जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से नेक्स्ट खबर आ रही है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में गठबंधन सहयोगी तेलुगु देशम जनसेना और भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को विशाखापट्टनम में टीडीपी कार्यालय में एक संयुक्त बैठक का आयोजन किया। टीडी ने विशाखापट्टनम के लिए विशेष घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र इस नारे पर केंद्रित है कि गठबंधन को जीतना चाहिए और राज्य स्तर पर शासन में बदलाव लाना चाहिए। इसमें अन्य बातों के अलावा महिलाओं के कल्याण, युवाओं के लिए रोजगार और विशाखापट्टनम में एमएससी और स्टार्टअप के लिए समर्थन सहित प्रमुख बिंदुओं और पहलों की रूपरेखा दी गई है। अगली खबर भी जो विशाखापट्टनम से आ रही है। विशाखापट्टनम में एक और त्वरित ऑपरेशन में इंडिया कोस्ट गार्ड आंध्र तट पर गश्त कर रहे थे। जहाज वीरा को विशाखापट्टनम से लगभग 65 NF दूर समुद्र में मछली पकड़ने वाली नाव दुर्गा भवानी पर आग बुझाने में सहायता के लिए मोड़ दिया गया। गंभीर रूप से झुलसे 9 मछुआरों को आईसीजी जहाज द्वारा बचाया गया। अगली खबर भी विशाखापट्टनम से आ रही है। विशाखापट्टनम में वाईसीआरसी विशाखापट्टनम के सांसद और विधायक उम्मीदवार बोसा झांसी और विधायक वासुपल्ली गणेश कुमार ने आगामी चुनावों में जनता से समर्थन की अपील की है। बुधवार को असीमापेटा में 34वें वार्ड में एक रोड शो के अभियान कार्यक्रम के दौरान गणेश कुमार ने मतदाताओं को सांसद और विधायक दोनों पदों के लिए पंखा चिन्ह पर जोर देने का प्रोत्साहित किया। अब अगली खबर की बात की जाए तो अगली खबर जो है वो खेल जगत से आ रही है। खेल जगत में मुंबई इंडियंस की कप्तानी में खराब शुरुआत के बीच हार्दिक पांड्या जो शुक्रवार को गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर में पूजा करने पहुंचे। हार्दिक के प्रसिद्ध मंदिर में पूजा करने का वीडियो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट द्वारा साझा किया गया है। दर्शकों, आप देख रहे थे लैंड हिंदुस्तान और अगर आपको ये खबरें अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। हम इसी तरह की खबरें आप तक पहुंचाते रहते हैं। धन्यवाद।